Bachcho, let's read this question. So this question says, an ideal fluid of density 800 kg per meter cube flows smoothly through a bent pipes as shown in the figure. The tapers in the cross-section area from A to A by 2. The pressure difference between the wide and narrow section is 4100 Pascal. At wider section, the velocity of the fluid is under root of x by 6 मीटर पर सेकंड फॉर x इज इक्वल टू आपको क्या बताना है यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है यहाँ पर आपको x की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए हम क्या लिख सकते हैं, बर्नौलीज थ्योरम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, बर्नौलीज थ्योरम। Bernoulli's theorems will be the key concept of this question। बर्नौली थ्योरम लिख लीजिए या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहीं पर फ्लूइड की डायनामिक्स की बात करते हैं तो यही दो सिर्फ इक्वेशन है, एक बर्नौली थ्योरम लगा लीजिए और एक क्या लगा लीजिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, सिचुएशन देखिए क्या बोल रहा है। बर्नौली थ्योरम देखिए हमें बताती है कि जो आपकी टोटल एनर्जी होती है, आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है हाफ रो वी स्क्वायर, ये कि आपकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, प्लस आपका प्रेशर, ये आपकी क्या पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी प्लस आपका प्रेशर, ये टर्म क्या रहती है आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। ये किसका स्टेटमेंट का, बर्नौली थ्योरम का है। और आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताती है कि एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम लिख सकते हैं A1 V1 आपका A2 V2 के इक्वल होगा। ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों इस फिगर में अगर हम ध्यान से देखें, फिगर में देखिए ऊपर वाले पोर्शन को हम ये फिगर आपको देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐसे पाइप गिवन कर रखा है। यहाँ पर आपका इस तरीके से क्या कोई पाइप है, इस पर क्या कर रहा है आपका लिक्विड, क्या कर रहा है आपका फ्लो कर रहा है, लिक्विड क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है। और ये आपका ग्राउंड से देखिए, ये आपका मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लेवल है। हॉरिजॉन्टल लेवल से यहाँ तक की हाइट कितनी देखिए आपको 1 मीटर के इक्वल दी हुई है। यहाँ पर आपका एरिया ए के इक्वल है, वेलोसिटी कितनी है V1 के इक्वल है। यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कितनी है V2 के इक्वल है। यहाँ पर आपका एरिया A/2 है, तो यहाँ पर कितना एरिया था आपका A के इक्वल है। ये सारे पैरामीटर्स आपको क्वेश्चन में कर रखे गिवन कर रखे हैं। अब देखिए अब हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट का प्रेशर मान लीजिए आपका क्या है, प्रेशर डिफरेंस। इस पॉइंट का प्रेशर मान लीजिए P1 है, इस पॉइंट का प्रेशर कितना आपका P2 है। ऑलराइट, अब देखिए हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, बर्नौली थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पर से देखिए आपका हाफ रो, पहले हम देखिए इस पॉइंट को मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। तो पहले 1 पॉइंट पे क्या लिख सकते हैं, हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस आपका रो जी एच, रो जी इंटू एच, एच कितना 1 मीटर है तो सिंपली मैंने इसको 1 लिख लिया, प्लस आपका प्रेशर, प्रेशर 1 पॉइंट पर मान लीजिए 1 के इक्वल है, इजिकल टू ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ रो V2 का स्क्वायर। इसकी हाइट देखिए ये आपके ग्राउंड पर है तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, प्लस आपका कितना हो जाएगा P2 हो जाएगा। अब हमें गिवन कर रखा है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द वाइडर एंड नैरो सेक्शन। आपको यहाँ पर से P1 माइनस P2 की वैल्यू गिवन कर रखी है। बेसिकली क्या गिवन कर रखी है, P1 माइनस P2। तो इसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं, रो बाई टू को आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका V2 का स्क्वायर माइनस आपका V1 का स्क्वायर माइनस देखिए आपका रो जी, ये तो आपका यहाँ पर पीछे ऐसे आ जाएगा। ये आप यहाँ पर से स्क्वायर से लिख सकते हैं। P1 माइनस P2 की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन कर रखी है 4100 पास्कल के इक्वल। रो बाई टू, रो देखिए आपका यहाँ पर भी है, रो आपका यहाँ पर भी है। रो की वैल्यू कितनी 800। ठीक है, तो 800 को मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। यहाँ पर कितना बच जाएगा आपको 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका V1 का स्क्वायर माइनस जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू आपकी 10 के इक्वल है, तो मैंने इसको 10 को यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख लिया। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ से आपका 0 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ गया 41/8। ये -10 को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो यहाँ पर +10 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका बच गया 1/2 टाइम्स आपका V2 का स्क्वायर माइनस आपका V1 का स्क्वायर। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से समझ गई। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करते हैं, V2 V1 के बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ पर हमें बता रखा है कि देखिए यहाँ पर आपका एरिया कितना है, A है, और वेलोसिटी कितनी है, V1 है। यहाँ पर एरिया A/2 है और वेलोसिटी कितनी है, V2। तो इसका आप ऐसे लिख सकते हैं A टाइम्स V1, ये किसके इक्वल होगा आपका A/2 टाइम्स आपका V2 के इक्वल होगा। A से आपका A कैंसिल हो गया, तो आप लिख सकते हैं V2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से आपके 2 टाइम्स V1 के इक्वल आ गई। ये आपका यहाँ पर से रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को आप इसमें क्या कर लो, पुट कर लो। तो ये देखिए पहले हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 8 तो इधर आ जाएगा, ये 41, ये आपका +80 इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर लिख सकते हैं V2 कितना आपका 2V1, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4V1 का स्क्वायर माइनस आपका यहाँ से V1 का स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई, 2 से आप ये कैंसिल करेंगे तो आपका 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए कितना बच गया आपका, ये बच गया आपका 121/4, ये तो आपका ऐसा रह जाएगा। और यहाँ से 4V1 माइनस V1 करेंगे तो आपका 3V1 का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई, 3V1 का स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, V1 का स्क्वायर बच्चों कितना आ गया, 121 डिवाइडेड बाय 3/4, 3 × 4 12 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस में देखिए आपको बोल रखा है एट वाइडर सेक्शन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड आपका √x/6 है। तो यहाँ पर आप ऐसा करिए ना, ये आपका 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, एक 3 और ले आइए।
यहाँ पर आपका 3 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब लिख लीजिए v1 का स्क्वायर कितना हो गया, ऊपर आपका आ गया 360 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 36। अब यहाँ से v1 को लिख सकते हैं, v1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 363 डिवाइडेड बाय 6 क्या मीटर पर सेकंड। तो ये आपका v1 हो जाएगा। अब इसको हमें यहाँ पर कंपेयर करना है एट वाइडर सेक्शन, v1 आपको वाइडर सेक्शन पर ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 तो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स कितना हो गया यहाँ से आपका 363 के इक्वल हो जाएगा फिर। तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.